हेलो एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम गाइडेंस। आज 20, 21 और 22 मई के बेस्ट करंट अफेयर्स को देखेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखें क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन से रिलेटेड। तो स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस ट्रैवल बबल बनाया है? विच कंट्री हैज क्रिएटेड अ कोरोना वायरस ट्रैवल बबल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो वो तीन कंट्री है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। चलो, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बातें समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। अब नेक्स्ट स्लाइड में है क्या वो देखो, ध्यान देना। नेक्स्ट स्लाइड में आप मैप में देख सकते हो इन तीनों कंट्री को। चलो अब चीजों को समझते हैं अच्छे तरीके से। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया के बाल्टिक देशों ने कोविड 19 लॉकडाउन के बाद अपनी अर्थव्यवस्थाओं यानी इकोनॉमी को वापस पटरी पर लाने के लिए एक ट्रैवल बबल अभियान निर्माण किया। चलो अब ध्यान देना, यहाँ पे कंटेंट आया था बाल्टिक कंट्री। देखो यहाँ पे बाल्टिक स्टेट्स लिखा हुआ है, वो स्टेट्स कंट्री ऑलमोस्ट हमारा सेम है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये जो बाल्टिक स्टेट्स है क्या, ये बात आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है, ठीक है। यानी बाल्टिक कंट्री है क्या, ये बात आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है। अब यहाँ से चीजों को समझना, देखो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ट्रैवल बबल। देखो ये ट्रैवल बबल बेसिकली है क्या? ट्रैवल बबल के थ्रू से होगा क्या, रिकनेक्टिंग कंट्रीज, यानी कंट्री को रिकनेक्ट किया जाएगा, जो नियर बाय कंट्री है उसे कनेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे तीन कंट्री आपस में कनेक्ट हो जाएंगे फिर से, वो कौन कौन सा है, एस्टोनिया, लातविया और फिर लिथुआनिया। चलो अब ध्यान सुनना, कंट्री रिकनेक्ट हो जाएंगे या फिर स्टेट्स कनेक्ट हो जाएंगे, ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा, ट्रैवलिंग स्टार्ट हो जाएगा, टूरिज्म का भी हमारा काम जो स्टार्ट हो जाएगा। चलो यही चीजें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ट्रैवल बबल में निवासी बिना क्वारंटीन मेजर्स के रेल, वायु और समुद्र में स्वतंत्र रूप से यात्रा करने में सक्षम होंगे। चलो अब आगे के बातों को समझना। ऑल थ्री ऑफ देम, यानी ये जो तीन कंट्री एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ऑल ऑफ थ्री ऑफ देम आर मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ये तीनों कंट्री जो है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। आ गया। एंड स्पेशली पॉपुलेटेड, कहने का मतलब क्या, यहाँ का जो पॉपुलेशन बहुत कम है। लिथुआनिया में कितने, 28 लाख, लातविया में कितना, 19.2 लाख यानी लाख, और फिर एस्टोनिया में कितना, 13.3 लाख पीपल है। बस इतने ही पीपल है, ध्यान रखना। अब इसमें जो बातें इंपॉर्टेंट वो सुन लो अच्छे तरीके से। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया का जो करेंसी यूरो है, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे कैपिटल इंपॉर्टेंट है, तो सारे कैपिटल का देखो नाम यहाँ पे लिखा हुआ। लिथुआनिया कैपिटल विलिनियस है, और फिर लातविया का जो कैपिटल है वो रीगा है, और फिर यहाँ पे एस्टोनिया का जो कैपिटल है वो हमारा तलीना है, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया का जो डील था ट्रैवल बबल, मैंने आपको समझाया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। अमेरिकी निवेश कंपनी जनरल अटलांटिक ने किस भारतीय कंपनी में लगभग 6600 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया है? जनरल अटलांटिक, a US investment firm, has decided to invest around rupees 6600 crore in which Indian company? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, रिलायंस जियो। रिलायंस जियो। चलो इसी चीजों को, यानी इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बातें समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ध्यान देना। नेक्स्ट स्लाइड में है क्या वो देखो, ये आप लोगो देख सकते हैं जनरल अटलांटिक की। चलो इस चीजों को पढ़ते हैं, ये है क्या समझना अच्छे तरीके से। रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स में 1.34% स्टेक, यानी परसेंट 1.34% स्टेक के लिए न्यूयॉर्क की प्राइवेट इक्विटी फंड जनरल अटलांटिक 6598.38 करोड़ रुपए निवेश करेगी। किसी भी एशियाई कंपनी में जनरल अटलांटिक की यह सबसे बड़ी निवेश है। इसके साथ ही करीब एक महीने में रिलायंस जियो में विदेशी कंपनियों द्वारा यह चौथा इन्वेस्टमेंट है। इसके पहले फेसबुक, सिल्वर लेक पार्टनर्स और विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने जियो में निवेश किया है। ये बातें ध्यान रखना, आपको ये बातें बतानी है मेरे कमेंट बॉक्स में। जो हिस्से फेसबुक ने जो डील किया था उसमें कितना हिस्सा जो है
वो बोल सकते हैं अपने पास रखा, यानी ये जो हमारा रिलायंस जियो का कितना हिस्सा फेसबुक ने खरीद लिया है, ये बात आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है। चलो अब आगे जानने लायक बातें क्या, वो देखो। ये जो जनरल अटलांटिक जो है वो न्यूयॉर्क की कंपनी, ये बातें ध्यान रखना, ठीक है। और प्रेजेंट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के एमडी और चेयरमैन कौन है, मुकेश अंबानी। और ये जो कंपनी है जनरल अटलांटिक, इसके प्रेजेंट में सीईओ कौन है, तो बिल फॉर्ड है। कौन है, बिल फॉर्ड, ये बातें ध्यान रखना। तो जो बातें इंपॉर्टेंट थी मैंने बताई। बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में है क्या, वो देखो। हाँ, ये भी क्वेश्चन काफी खूबसूरत, ध्यान से सुनना। नबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ नबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, गोविंद राजुलू चिंतला। गोविंद राजुलू चिंतला इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। चलो अब आगे चलते हैं। आगे है क्या, वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हाँ, ध्यान देना। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो क्या क्या आपके एग्जाम में आ सकता है। आपके एग्जाम में आ सकता है नबार्ड का फुल फॉर्म। तो नबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका फॉर्मेशन यानी स्टैब्लिश्ड ये कब हुआ था, तो स्टैब्लिश्ड हुआ था 12 जुलाई 1982 को। और प्रेजेंट में चेयरमैन अभी कौन बने, तो प्रेजेंट में चेयरमैन बने गोविंद राजुलू चिंतला, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे, तो मुंबई में। अब आगे ध्यान से सुनना। ये जो गोविंद राजुलू चिंतला जो है वो अपना कार्यकाल कब तक संभालेंगे, यानी ये कब तक रहेंगे, अपना टेन्योर ये कब तक संभालेंगे, तो ये 31 जुलाई 2022 तक रहेंगे, ठीक है। इससे पहले यानी गोविंद राजुलू चिंतला से पहले चेयरमैन कौन थे, तो चेयरमैन थे डॉक्टर हर्ष कुमार वनवाल। डॉक्टर हर्ष कुमार वनवाल, ये बातें ध्यान रखना, भूलना नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, वो नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में भी क्वेश्चन हमारा बहुत ही खूबसूरत है, ध्यान से सुनना। हाल ही में आतंकवाद विरोधी दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? द एंटी टेररिज्म डे इन इंडिया कॉमेमोरेट्स द डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, राजीव गांधी। चलो इस क्वेश्चन से रिलेटेड बातें देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में है क्या, वो देखो। हाँ, ध्यान देना। हाँ, ये ऑफिशियल पेज जो जारी की गई थी। अब ध्यान से सुनना है क्या, आतंकवाद विरोधी दिवस को मनाने का, देखो आतंकवाद विरोधी दिवस कहने का मतलब है एंटी टेररिज्म डे, ठीक है। तो आतंकवाद विरोधी दिवस को मनाने का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के पथ से दूर रखना, शांति और मानवता का संदेश फैलाना, लोगों को जागरूक करना, एकता को बढ़ावा देना, युवाओं में देशभक्ति जगाना और आम लोगों की पीड़ा का उजागर करना है। चलो अब आगे की बात को ध्यान से सुनना। क्यों मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस, तो ध्यान से सुनना। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरबुंदर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। इनकी हत्या के बाद ही 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया गया था। आगे सुन लो अच्छे तरीके से। राजीव गांधी जिस समय रैली को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान एक महिला अपने शरीर पर विस्फोटक लगाकर आई। वह राजीव गांधी के पैर छूने के लिए जैसी झुकी, तेज धमाका हुआ और इसमें राजीव गांधी समेत 25 लोगों की मौत हो गई। मानव बम बनकर आई इस महिला का संबंध आतंकवादी संगठन एलटीटीई से था। आपको बताना ये एलटीटीई, ये जो आतंकवादी संगठन है वो कहाँ का आतंकवादी संगठन है, ये बात आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, ध्यान देना, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुनना अच्छे तरीके से। क्वेश्चन हमारा है क्या, 73वें विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली? देखो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड है और एक हमारा WHO में एक हमारा एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है और एक हमारा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होता है, ये ध्यान रखना। तो ये जो हेड बने वो बने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के। कौन बने, तो बने केवा बेन, यानी 73वें विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो वो केवा बेन। 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के जो प्रेसिडेंट बने वो कौन बने, केवा बेन, ये ध्यान रखना। चलो अब ध्यान देते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड से इस क्वेश्चन से रिलेटेड बातें को। चलो है क्या, वो देखो नेक्स्ट स्लाइड में, ध्यान देना। तो ये प्रेसिडेंट बनी, नाम क्या, केवा बेन, ठीक है। ये किस कंट्री से बिलोंग करती है, तो बहमास कंट्री से बिलोंग करती है, ध्यान रखना। चलो, तो बहमास का जो कैपिटल है वो है नसाउ,
क्या, नसाउ, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ जो करेंसी चलती है वो करेंसी कौन सी, तो बहमस डॉलर। ठीक है, ध्यान रखना। चलो अब ध्यान देना। Keva Ben, the Bahamas representative to the United Nations, has been elected the president of the 73rd World Health Assembly. ध्यान देना, केबा बेन जो है वो बहामास की रिप्रेजेंटेटिव थी, कहाँ पे, तो यूनाइटेड नेशंस में। अब इन्हीं को जो है वो 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का प्रेसिडेंट चुन लिया गया है। चलो अब ध्यान से सुनना। द WHO इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो WHO जो है वो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, किसका, WHO का। चलो अब आके ध्यान से सुन लो, आगे की बातों को ध्यान से सुनना। WHO में दो बॉडी होता है, एक बॉडी हमारा क्या, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, और एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, ये ध्यान रखना, ये बातें भूलना नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या वो देखो। हाँ, ये भी क्वेश्चन काफी खूबसूरत, ध्यान से सुनना। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष कौन होंगे, ठीक है। हु विल बी द चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड। अब ये तो बन चुके हैं, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर हर्षवर्धन। चलो अब इसी से रिलेटेड बातें देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, बस ये ध्यान रखना ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में है क्या, हाँ ध्यान देना, सुनना अच्छे तरीके से। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 22 मई को कार्यभार संभालेंगे। अब ये तो संभाल चुके हैं। ये जो जापान के डॉक्टर हिरोकी नकटनी का स्थान लेंगे, ध्यान रखना ये किसका स्थान ले रहे हैं, तो जापान के हिरोकी नकटनी का स्थान लेंगे। ठीक है, WHO में दो निकाय यानी दो बॉडी होते हैं, विश्व स्वास्थ्य सभा यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, और कार्यकारी बोर्ड यानी एग्जीक्यूटिव बोर्ड द्वारा निर्णय किए जाते हैं। ये बातें मैंने आपको पहले बताई। चलो आगे बढ़ते, अब आगे है क्या वो देखो। WHO के कार्यकारी बोर्ड के बारे में जानते हैं, ध्यान से सुनना। WHO के कार्यकारी बोर्ड में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त 34 सदस्यों से बना है, जिसमें सदस्यों को 3 साल के लिए चुना जाता है। स्वास्थ्य सभा WHO के निर्णय लेने वाली संस्था है और जिसमें 194 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं। बोर्ड के अध्यक्ष पद का चयन WHO के 6 क्षेत्रीय समूहों में से प्रत्येक 1 वर्ष के लिए रोटेशन के आधार पर किया जाता है। अफ्रीका रीजन, अमेरिका रीजन, साउथ ईस्ट एशिया रीजन, यूरोपीय रीजन, फिर हमारा पूर्वी भूमध्य रीजन और फिर पश्चिमी प्रशांत रीजन है। तो ये बातें ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। अब जब बात यहाँ पे WHO से हो ही रहा, तो ध्यान देना WHO से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। WHO का फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाएगा, तो फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टैब्लिश कब हुआ, तो स्टैब्लिश हुआ 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ, जिनेवा स्विट्जरलैंड। और प्रेजेंट में इसके हेड कौन है, तो हेड WHO के हेड है टेड्रोस एडनॉम, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, और ये ऑफिशियल लोगो है WHO की। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ ध्यान देना, हैंको स्टाम हाल ही में समाचारों में है, ये किस देश से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हैंको स्टैम्स हैव बीन इन द न्यूज रिसेंटली, इट बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जापान। चलो आपको मेरे कमेंट बॉक्स में जापान के PM का नाम, जापान की कैपिटल, जापान की करेंसी बतानी है। चलो ये बातें ध्यान रखना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या वो देखते हैं। हाँ देखो, अब ये हैंको स्टैम्प है क्या, समझो अच्छे तरीके से। जापान में सदियों पुरानी कुछ परंपराओं को सोशल डिस्टेंसिंग में रोड़े डालने का दोषी बताया जा रहा है। दरअसल जापान में अहम दस्तावेजों से लेकर शादी के पंजीकरण और यहां तक कि डिलीवरी स्लिप पर भी हैंको लगवाने की परंपरा है, जो लकड़ी या प्लास्टिक से बनी सील होती है। आगे ये देख सकते हो आप, यहाँ पे इसकी चित्र बनी हुई है। आगे दस्तावेजों पर हैंको लगवाने के लिए लोगों को संबंधित दफ्तरों तक जाना पड़ता है। वहीं कंपनियों में काम करने वाले लोगों को अपने दस्तावेजों पर मुहर लगाने के लिए दफ्तर जाना पड़ रहा है। हैंको लगाने या लगवाने के एक जगह से दूसरी जगह जाने के कारण ट्रेनों और कार्यालयों में भीड़ होने पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ रही है। ऐसे में लोगों का मानना है कि यह परंपरा कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अड़चन डाल रही है। चलो तो ये बात इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से सुनना। हाल ही में किसने हॉप ऑन नामक पुस्तक लिखी है, हु रिसेंटली रोट अ बुक कॉल्ड हॉप ऑन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी रस्किन बॉन्ड। अब ध्यान से सुनना,
रस्किन बॉन्ड ने ये बुक लिखी है अपने 86 बर्थडे पे। 86 बर्थडे पे ये बुक लिखी है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो ये कवर पेज है बुक की। बॉन्ड हैज रिटन न्यूमरस नॉवेल्स, ये बहुत सारे नॉवल लिखे हैं, कई सारे नॉवल लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉन फिक्शन बुक्स भी इन्होंने लिखा है। ही रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये साहित्य अकेडमी अवार्ड भी इनको मिल चुका है 1993 में। पद्मश्री मिला है 1999 को, यानी 1999 को, और पद्म भूषण मिला 2014 को। ये बातें ध्यान रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, ये भी क्वेश्चन काफी खूबसूरत, ध्यान से सुनना। हाल ही में किस रेलवे ने कोविड-19 मरीज के लिए रेल बोट रोबोट विकसित किया? रिसेंटली विच रेलवे डेवलप्ड अ रेल बोट रोबोट फॉर कोविड-19 पेशेंट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, साउथ सेंट्रल रेलवे। चलो अब ये है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ ध्यान देना, ये तस्वीर है रेल बोट की, ध्यान देना। इंडियन रेलवेज डेवलप्स रोबोट टू असिस्ट हॉस्पिटल स्टाफ इन द लाइट of COVID-19 pandemic. Indian Railways develops robot to assist the management of the medical wards in serving medicine and food to the patients. The robot named Rail Boat, इसे शॉर्ट में आरबोट भी कहा जा रहा है, हैज बीन डेवलप्ड बाय द साउथ सेंट्रल रेलवे टू असिस्ट इन द हॉस्पिटल मैनेजमेंट फंक्शंस टुवर्ड द पेशेंट केयर। बेसिकली ये जो बनाया गया है ना रेल बोट, ये जो कोविड-19 में जो पेशेंट होंगे उनकी देखरेख के लिए बनाया गया। बोल सकते हैं उनको फूड देने के लिए, उनको मेडिसिन देने के लिए ये हेल्प करेगा। कौन? तो आरबोट, जिसे शॉर्ट में बोलेंगे, और ये इसका पूरा नाम हमारा रेल बोट, ये ध्यान रखना क्या नाम है, तो रेल बोट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ ध्यान देना, आत्मनिर्भर भारत के लिए भारत के विभिन्न गायकों द्वारा कौन सा गीत गाया गया? Which song was sung by the various singers of India for self-reliant India? तो ध्यान से सुन लेना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयतु भारतम। जयतु भारतम। चलो अब ध्यान से सुनना नेक्स्ट स्लाइड से, इसमें है क्या देखो। लोकप्रिय गायिका लता मंगेशकर ने आत्मनिर्भर भारत की भावना को सलाम करते हुए एक गाना गाया है जिसका शीर्षक जयतु भारतम है। उन्होंने ये गाना भारत के लोगों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित किया है। इसके आगे ध्यान से सुनना, इस गाने को अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति, शान, उदित नारायण, पंकज उदास, अलका याग्निक, रेखा, आशा भोसले, एसपी बालासुब्रमण्यम, शंकर महादेवन, सोनू निगम और कैलाश खेर सहित 200 से अधिक गायकों ने गाया है। इस गीत को प्रसिद्ध संगीतकार, कवि और लेखक प्रसून जोशी द्वारा लिखा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे किसके द्वारा लिखा गया? तो प्रसून जोशी द्वारा लिखा गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ ध्यान देना, वर्ष 2019 का अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड किसे दिया गया? हु वॉज गिवन द अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड फॉर द ईयर 2019? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाइस एडमिरल विनय वधवार। वाइस एडमिरल विनय वधवार। चलो इससे रिलेटेड बातें देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ ध्यान देना, द अवार्ड इज गिवन टू हिम फॉर द आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इंडियन हाइड्रोग्राफी एंड अक्रॉस द बॉर्डर इंडियन ओशियन रीजन। द अवार्ड वॉज द प्रेजेंटेड बाय द यूके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये ध्यान रखना। चलो ये जो कंटेंट है ध्यान से सुन लो। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है? तो एडमिरल करमबीर सिंह। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो नेवल स्टाफ प्रेजेंट में भी है वो कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। आगे, डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन के ये जो हमारा इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके प्रेजेंट में डायरेक्टर कौन है? तो अबीर कम्फ्रेज साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, और ये मुस्तफा लिप्स जो कि टर्की से बिलोंग करते हैं। आगे, ये जो हमारा इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन हुआ है वो स्टैब्लिश कब हुआ था? 1921 को, ध्यान रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आगे, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहाँ पे? मोनाको में। ये बातें ध्यान रखना, भूलना नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है देखो, ये न्यूज में आ चुका है इसलिए इसके जो कंटेंट है वो सारा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ ध्यान से सुनना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, हाल ही में 21 मई को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 21 मई रिसेंटली? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव।
ऑल ऑफ द अबव। इंटरनेशनल टी डे 21 मई को सेलिब्रेट किया गया। एंटी टेररिज्म डे ये भी हमारे सेलिब्रेट किया गया 21 मई को। और कल्चरल डाइवर्सिटी डे ऑफ फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट ये भी सेलिब्रेट किया गया 21 मई को, ये ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, आतंकवाद विरोधी दिवस, संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता दिवस ये भी सेलिब्रेट किया गया। ध्यान देना, इसमें ये जो कंटेंट है वो लेस इंपॉर्टेंट है, सी वाला, ये दोनों इंपॉर्टेंट है ज्यादा, तो इसके विषय में डिटेल में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप ध्यान से सुन लेना। ये तो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 4 में डील किया था एंटी टेररिज्म डे को लेकर। अभी मैं इससे रिलेटेड बातें आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ। चलो नेक्स्ट स्लाइड में है क्या वो देखते हैं। हाँ, ध्यान देना। साल 2015 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन से सिफारिश की थी कि 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया जाए, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 15 दिसंबर 2019 को 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी इंटरनेशनल टी डे घोषित कर दिया था। ये बातें ध्यान रखना। चलो, और इस बार हम लोग पहली बार सेलिब्रेट किए हैं इंटरनेशनल टी डे, ये बातें ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। हाल ही में 1 करोड़ लोगों की मुफ्त में इलाज कर दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर प्रोग्राम कौन बना? रिसेंटली हु बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ केयर प्रोग्राम बाय ट्रीटिंग 1 करोड़ पीपल फॉर फ्री? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत स्कीम। चलो इससे रिलेटेड बातें देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने बहुत सारी बातें आपको अपने वीडियो में बताई है, फिलहाल मैं शॉर्ट में यहाँ पे बता के निकलूंगा। देखो है क्या, केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंच गया है। ठीक है, आगे ध्यान से सुनना। इस योजना के तहत लाभार्थियों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है। सालाना यानी ईयरली, ये ध्यान रखना, 5 लाख रुपए मिलते हैं, ये भूलना नहीं। चलो अब आगे ध्यान से सुनना, आगे है क्या वो देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत की 1 करोड़वीं लाभार्थी पूजा थापा, ये ध्यान रखना, 1 करोड़वीं जो लाभार्थी है वो कौन है? पूजा थापा के साथ टेलीफोन पर बात की। प्रधानमंत्री थापा के साथ बातचीत का ऑडियो क्लिप भी जारी किया गया। थापा एक सैनिक की पत्नी है जिन्होंने आयुष्मान भारत योजना के तहत शिलोंग में सर्जरी के बारे में बताया। चलो आगे बढ़ते, अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये, ध्यान से सुनना। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, विश्व ड्रग रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यूएनओडीसी, यूएनओडीसी। चलो अब इससे कुछ रिलेटेड बातें देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ये है क्या। ये ध्यान रखना, ये जो हमारा वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट है वो जारी कौन करती? यूएनओडीसी। चलो ठीक है, अब आगे ध्यान से सुनना। आपके एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, जो बातें आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, यूएनओडीसी कौन सी रिपोर्ट रिप्रेजेंट करती है? तो वो हमारा क्या है? वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, ये ध्यान रखना। और फिर इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। ठीक है, हेडक्वार्टर वियना है, और वियना है कहाँ पे? तो ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, ये ध्यान रखना। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना ऑस्ट्रेलिया में। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे है क्या वो देखते हैं। इस कंटेंट को आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ये जो लिखा हुआ कंटेंट है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं। हाँ, व्हाट इज सेरेब्रस? तो ये सेरेब्रस है क्या, ये बातें आपको बताने। सेरेब्रस क्या है? तो मोस्ट ऑफ पर्सन जो है इसे आंसर बनाएंगे डी, वायरस का एक नया रूप, जबकि ये गलत है। राइट आंसर होगा बैंकिंग ट्रोजन। राइट आंसर क्या होगा? बैंकिंग ट्रोजन। देखो ये बैंकिंग ट्रोजन है क्या, हम आपको अपने तरीके से, मैं अपने लैंग्वेज से आपको समझाता हूँ। देखो होता क्या है, आपके मोबाइल में मैसेजेस भेजे जाएंगे जिसमें जिसमें लिंक होते हैं, कोरोना वायरस या फिर किसी से रिलेटेड या फिर किसी दूसरे चीज से रिलेटेड लिंक हो सकते हैं। आप लिंक को प्रेस करेंगे तो आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी कर लिया जाता है। बैंकिंग से रिलेटेड हो, उसमें हो सकता है यूजर नेम, पासवर्ड, या फिर किसी भी कोई मैसेज बॉक्स में जितने भी तरह के मैसेजेस होंगे उसको भी रीड किया जा सकता है इसके थ्रू से, यानी बेसिकली आपका डेटा भी चोरी हो सकता है। चलो आप क्या करना, गूगल करके अच्छे तरीके से बैंकिंग ट्रोजन को पढ़ लेना। ठीक है, इससे आपका काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है क्या वो देखो। हाँ, ये 3 बातें जो है वो पेपर में छपी थी। इसका बड़ा सा बोल सकते हैं एक एडिटोरियल पेपर में आया भी था,
पूरा का पूरा कंटेंट छपा था, ध्यान से सुनना इसमें है क्या। सीबीआई ने मोबाइल यूजर्स के साथ ही राज्यों की पुलिस को खतरनाक मेलवेयर वायरस यानी सर्बरेस से अलर्ट रहने को कहा है। बताया जा रहा है कि यह वायरस फोन में पहुंच के यूजर के पर्सनल डेटा के साथ सेंसिटिव बैंकिंग डिटेल्स को भी चोरी कर लेता है। आगे ध्यान से सुनना। स्मार्टफोन यूजर्स के ऊपर एक बार फिर से बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई को देश भर में अलर्ट जारी करना पड़ा। सीबीआई ने इस अलर्ट में राज्यों की पुलिस और कानूनी संस्थाओं को एक मेलवेयर पर नजर रखने के लिए कहा है। यह खतरनाक मेलवेयर खुद को कोरोना वायरस अपडेट से जुड़ा बताता है, जो बातें मैंने अभी आपको बताई भी थी। आगे मंगलवार को सीबीआई ने एक बयान में कहा कि उसे इंटरपोल से कुछ, आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं इंटरपोल का हेड ऑफिस कहां पर है, ठीक है। उसे इंटरपोल ने कुछ इनपुट्स मिले हैं जिनके आधार पर बैंकिंग ट्रोजन या सर्बरस को लेकर अलर्ट जारी करना पड़ा है। इस वायरस के काम करने के तरीकों को समझाते हुए सीबीआई ने कहा सर्बरस कोरोना वायरस के महामारी का गलत फायदा उठाते हुए यूजर्स को फर्जी एसएमएस भेजता है। चलो ये बातें बता दी मैंने, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या वो देखो, हाँ देखो नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन ऑफ द डे है। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके आप इसके आंसर को मेरे कमेंट बॉक्स में बताना। इसके आगे एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है और एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसके भी क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके इसके आंसर को मेरे कमेंट बॉक्स में बताना। तो आज के लिए बस इतना ही है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।